जो लेडी होती है वो एक कपड़ा फैला रही होती है, ठीक है, और एकदम से कपड़ा उड़ता है, एक आकृति सी बनती है और कपड़ा उड़ के चला जाता है और फिर वो खिड़की में जाके उसको कोई दिखाई देती है। तो क्या ये कौन है? ये क्या है? ये क्या है? जो खड़ा है फोन दिया, तो जो 20 सड़क में चले थे, मैंने फोन दिया तो वो गायब हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील द पहलवान पॉडकास्ट बाय सीके बेस्ट। और आज हमारे साथ में गेस्ट मौजूद हैं हमारे कृष्णा भाई, जिनकी आपकी बहुत लंबे समय से डिमांड थी। तो सीरीज चल रही है हमारी हमारे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस की, और बात कर रहे हैं हम पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस की। तो कहानियां हमारे पास में बेहिसाब हैं, क्योंकि एक्सपीरियंसेस कभी खत्म नहीं होते हमारे। एक्सपीरियंस तगड़े। अब एक्सपीरियंस की बात कर ही रहे हैं तो मेरे ख्याल से एक मोस्ट वांटेड लोकेशन पर करते हैं अपनी उससे पहले। ऐसा ना करें कि सबसे पहली लोकेशन पे जो हम गए थे, जो दरवाजा खुलेगा चिर, उसको होता देखो, है, उसमें ऐसा कुछ हुआ तो नहीं था हमारे साथ में, लेकिन हुआ बात कुछ नहीं कर था, लेकिन सकते जो हैं। कहानियां सुनाई गई थी, चलो उसको एक्सपोज भी करते हैं कहानियों को। लेकिन बहुत से लोगों ने शूट किया है उसमें, लाल आंखें दिखाई हैं, जिन्हें दिखाए गए हैं, बहुत से अरे लोगों भाई, वो ने। तो पता नहीं कितने ही दिखाए गए हैं। हम्म, तो भाई, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और ले लो एक मेंबरशिप और शेयर करो, ताकि ऐसी स्टोरी आते रहे। हमारे साथ कृष्णा भाई मौजूद हैं और हम आगे इन्वेस्टिगेशन भी करने वाले साथ में। एक कर चुके हैं और भी करेंगे इन्वेस्टिगेशन। तो भाई, स्टार्ट करते हैं हमारी पहली इन्वेस्टिगेशन से, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना है हम। हाँ। और हमने एक जगह से स्क्रैच से स्टार्ट किया था। थोड़ा उसके बारे में बताता हूँ कि स्क्रैच से स्टार्ट कैसे किया था। हम मेरे ख्याल से मिले थे मालवीय नगर में। तब तुम बहुत पतले हुआ करते थे, ऐसे होते थे तुम। मालवीय नगर में, उत्तम नगर में थे। मालवीय नगर के पास में खानपुर वाला एरिया था। तुम अपना एसईओ वाला कुछ काम करते थे। हाँ, मैं मयंक के पास आया था। भूतों में इंटरेस्ट रखते थे, लेकिन हम्म, मिले थे हम इसी वजह से हाँ, कि मैं भी कभी देखूंगा अगर। इंटरेस्ट दोनों का सेम था। हाँ, लेकिन तब तक हमारी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी कि हम शूट करेंगे। हाँ, मेरा भी ऐसा कुछ ना चैनल बनाऊंगा, लेकिन हाँ, चल, मैं करता था एक्सप्लोर। तो हमारी कोई डिस्कशन हुई थी, उसके बाद फिर तुम अपना बैंक की जॉब में लग गए थे मेरे ख्याल से उसके हाँ, बाद में। उस टाइम तुम्हारे पास जॉब नहीं थी, इस टाइम तुम मिले हाँ, थे उस समय मैं लखनऊ से आया था। लखनऊ से। तुम नए नए आए थे, बहुत हम्म, पतले सूखे थे बिल्कुल। हाँ, सुखा था। और उसके बाद में फिर तुम्हारी बैंक में जॉब लग गई थी, और कुछ टाइम बाद तुम्हारा मेरे ख्याल से बैंक से जॉब तुमने छोड़ दी थी या कुछ नहीं, ऐसे, मेरे नहीं, ख्याल से। जो सैटरडे संडे मेरा ऑफ रहता था तो मैं हाँ 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 हाँ। हम्म, तो हमारा प्लान बना कि कहीं ना कहीं से स्टार्ट करें। तो हमने स्टार्ट किया अ, फरीदाबाद नहीं, होडल। होडल जो जगह है, फरीदाबाद रोड पे है। फरीदाबाद रोड पे, होडल की हॉन्टेड हवेली। हुड्डल हुड्डल हवेली। हाँ, होडल हवेली, जो कि भाई इतनी फेमस थी उस टाइम पे, इतनी फेमस थी कि लोगों ने इतनी कहानियां, इतनी सारी चीजें डाल रखी थी। और उस टाइम में हमारे माइंड में था कि भाई, हम ऐसी कौन सी लोकेशन हो गई जहां हम डर जाए हम लोग ऐसे। हम्म, तो मैंने क्या किया था उस टाइम पे, कैमरा डिजाइन किया था। बहुत से इक्विपमेंट तुमने खुद ही डिजाइन किए थे। खुद डिजाइन किए दो मैंने। इंफ्रारेड कैमरा तुमने अपना दो खुद डिजाइन इंफ्रारेड किया था। कैमरा डिजाइन किए थे मैंने। मेरे पास में डीएसएलआर था, हम्म, एक डीएसएलआर था, दो नाइट विजन कैमरे में डिजाइन किए थे, और हम्म, दो और कम से कम 4 आईआर लाइट डिजाइन करी थी। हाँ, और उनका खुद से ही मैंने स्टैंड भी बनवा रखा हाँ, था। वो खुद ही लकड़ी का और लोहे का स्टैंड बना था पूरा। हाँ, ट्राइपॉड बना रखा था प्रॉपर मैंने। खुद ही खुद सारा खुद बनाया था। सब कुछ खुद बना रखा था उस टाइम पे भाई। उस टाइम पे बड़ा इनोवेटिव काम किया था, और वो मेरे ख्याल से आज भी शायद लोगों के पास नहीं दिख सकती है इतनी हम्म, अच्छे लेवल का नाइट विजन कैमरा। तो बात ऐसी हुई कि हमने गाड़ी स्टार्ट करी, हम सब लोग बैठे। फिर हम लोग पहुंचे एक जगह पे, ढाबा आया था मेरे ख्याल से। ढाबा आया है, ये हाँ, का चलो। मैंने पहले खाना खा लेते सबको हैं। भूख लगी थी, पहले खाना खा लेते हैं, रात में टाइम मिले ना नहीं, मिले। उस टाइम पे हमारे दिमाग में ये भी था ना कि हमें 12 बजे के बाद शूट करना है। हमारा जो विजन था मोटिव हमारा। होता था या विजन था हम्म, कि हम 12 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक शूट करेंगे। हाँ, उस वक्त अपने को अलग ही और करेंगे भी 12 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक। वो हमारा एक अलग भूत सवार था अपने घर के। हाँ, हमको कोई ऐसा मौका मिस नहीं करना कि कोई कहता कोई 12 बजे दिखता है। कोई ये कह दे कि 12 बजे से लेके 3 बजे के बीच में या हम्म, 4 बजे के बीच में कोई सा भी हमने टाइम मिस कर दिया हो, मतलब उस टाइम हाँ, पे हमारा 4 घंटे का पूरा पूरा वो था। पूरा प्लान होता था। आज के टाइम पे तो हम फिर भी हम एक दो घंटे ही देते हैं हाँ, लोकेशन पे हाँ, ना। लेकिन उस टाइम पे तो हमारा पूरा ये होता था कि 12 बजे का टाइम दिखाएंगे पहले। हाँ, पहले गूगल फोन टाइम, में टाइम दिखाएंगे, गूगल गूगल टाइम टाइम दिखाएंगे। दिखाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। तो होटल जब हम खाना खाने बैठे,
तो हमने भाई वहाँ लोकल से बातचीत करी, हमने लोकल से पूछा कि भाई क्या है ये होटल हवेली। ढाबे पे हमने खाया था। हाँ, तुम्हें बताओ क्या बताया तुमको, तुमने पूछा था मेरे ख्याल से। गला सूख रहा है, पानी पी लूँ मैं। पानी पी लो। मैं भी पी लूं पानी, ब्रेक। ये भी जरूरी है भाई। भाई। तुमने सबसे पहले उससे पूछा था मेरे ख्याल से। मैं नहीं पूछा था, मुझे ही याद मैंने थे। कहा था कि देखो तुम्हारी जिम्मेदारी है लोगों से पूछना हाँ। और स्टोरियां निकालना। तो मैंने से पूछा, भाई यहाँ पे कोई हॉन्टेड लोकेशन है क्या? हम्म, तो बोला हाँ है पास में। मैंने हम्म, कहा यार होटल हवेली है, उसके बारे में कुछ बताओगे? हम्म, तो बड़ा डर गया वो, हम्म, फिर मुस्कुराने लगा। मैंने कहा क्या हुआ भाई, पहले तुम थोड़ा रिएक्शन तुम्हारा चेंज हो गया था, अब पहले डर गए, अब हंस हम्म, रहे हो। बोला आप लोग जा रहे हो क्या? मैंने कहा हमारा प्लान तो है वहाँ जाने का। हम्म, बोला मत जाओ वहाँ, हम्म, कभी मत जाना। हाँ, हमने कहा क्यों, क्या हुआ, बताओ तो कुछ बारे में। हम्म, कह रहा भाई वहाँ जो जाता है वापस नहीं आता है। हम्म, मैंने कहा ऐसा क्या है? हम्म, बोला भाई उसकी स्टार्टिंग ही खतरनाक है। हमने कहा बताओ। कह रहा आप जैसी उस हवेली के अंदर एंट्री लोगे आप, हम्म, अपने आप दरवाजा खुल जाएगा। उसने हम्म, प्रॉपर आवाज किया, आवाज दरवाजा खुलेगा चर। हम्म, मैंने कहा ये तो यार हॉलीवुड मूवी होगी, बॉलीवुड मूवी होगी। हम्म। कह रहा भाई ऐसे ही खुलता है वहाँ पे, और जैसे ही आप एंट्री लोगे तो दरवाजा बंद हो जाएगा। दवा बंद हो जाएगा, फिर आप बाहर भी नहीं आ फिर पाओगे। आप बाहर ही नहीं आ पाओगे। अब तुमको हमें और हमारे साथ फिर आपके साथ क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आप नहीं आ पाओगे बाहर। हमारे साथ दो लड़के और थे, वो तो डर गए, उनकी बुरी तरह हालत वो खराब हुई। अलग ही डर गए भाई। लेकिन तो हम, क्योंकि हमारा पहला वो मिशन था, वो हम्म, हमका नहीं है भाई, अब तो जाएंगे जाएंगे, वो आपको देखेंगे जाना क्या, ही जाना है हमें देखना है। जाना ही जाना, देखे होता भी है ऐसा तो। क्या है भाई, दरवाजा बंद हो जाएगा। भाई जब वहाँ पे गए, उसके बाद हम लोग गए, चलो ठीक है रेस्ट करते चलते हैं। वहाँ हम्म, गए तो थोड़ी सी एंट्री में, अगर तुमको याद है, एक पोस्टर लगा था काले जादू तांत्रिक बाबा का, का। तांत्रिक बाबा और काली की वो पोस्टर, काली माता का वो लगा हुआ था। हम्म, वो एक लोहे का गेट था, जैसे हम्म, नॉर्मल लोहे का गेट था, बाहर प्रॉपर्टी के बहुत बाहर। हाँ, उसको हम लोग, दीवार थी मतलब छोटी सी बाउंड्री वॉल थी, उसको हम लोग फांद के अंदर गए। हम्म, अंदर गए तो उसने कहा था दरवाजा खुलेगा चर, वहाँ दरवाजा ही नहीं थे। न दरवाजा था, ना खिड़की न, थी। न खिड़की थी, हाँ। ठीक है, न शीशे थे और खिड़कियों ना में। शीशा था, कुछ नहीं था, और लोहे का भी कोई कुछ क्या बोलते हैं, रेलिंग बोलते हैं ना, कुछ हम्म, नहीं था उसके अंदर। हाँ हवेली थी बहुत आलीशान, हाँ, 3 मंजिला हवेली थी वो, शायद 3 मंजिला, 3 मंजिला थी वो। हम्म, और बेसमेंट भी था उसका। हवेली बड़ी शानदार, वो ऐसे कहते हैं ना कि खंडर बताता है इमारत कभी बुलंद थी, हम्म, तो हवेली बहुत शानदार थी। लेकिन भाई बहुत तगड़े लेवल की बना रखी थी। हाँ, हर में मास्टर बेडरूम और मास्टर जो वॉशरूम था, बाथरूम जो था, सब में हम्म, जकूजी लगा हुआ था। हाँ, उसका वो जकूजी बना हाँ हुआ था। जकूजी लगा हुआ था। हम्म, लेकिन दरवाजा कोई नहीं था जो खुलता चर और हमें अपने अंदर समेट लेता, ऐसा कोई दरवाजा नहीं था। सब टूटा हुआ था। सब टूटा हुआ था। लेकिन हम लोग ने एक एक कमरे में जाके, क्योंकि उसके अंदर एक कमरे ही साला 12 या 15 कमरे थे। कुछ तो हमने रिकॉर्ड किया था वहां पे, ऐसी बात नहीं है, कुछ तो रिकॉर्ड किए थे हमने, कुछ वो स्पेयर्स का तुम्हारे पास पेयर्स का होता। स्पेड बॉक्स था। हाँ उसमें कुछ अपने को लग रहा था कि हाँ कोई है, लेकिन हमारा लेकिन पहला एक्टिविटी कुछ नहीं थी, एक्टिविटी कुछ नहीं थी। जो था, कैमरे में भी कुछ जो था कैप्चर वो नहीं हुआ। पेयर्स में कुछ थोड़ा बहुत लग रहा था, लेकिन हम लोग ने उसको तो सीरियसली लिया नहीं, हम्म, क्योंकि हमारा पहला एक्सपीरियंस था। अपने हाँ, को लगा पता नहीं कुछ होना है नहीं होना है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जैसा उस बंदे ने डराया था, दरवाजा खुलेगा चर, हम्म। ऐसा कुछ नहीं, दरवाजा ही नहीं था तो खुलता कहाँ से वो। भाई ये जो थी ना हमारी कहानी, बहुत तगड़ी वाली कहानी थी, जिसमें क्या है कुछ हुआ ही नहीं, मतलब थोड़ा बहुत जैसे कहते हैं ना, मतलब हल्का फुल्का भी अगर हम डर जाएं, मतलब हम इतनी तैयारी से गए थे, हमारे पास इतने सारे इक्विपमेंट, ठीक है, वो जियो थर्मल फोन था हमारे पास हाँ में, जो तरुण बोलता। जियो थर्मल फोन था कि हम उसको यूज करेंगे, हम सोचेंगे कि कोई आवाज आएगी तो हम उसको सुनेंगे, वॉइस रिकॉर्डर भी तो था ना। मतलब सब किया हमने वहां पे, हमें कुछ नहीं मिला वहां पे। कुछ नहीं था। लेकिन देखो, बात हम हॉन्टेड स्टोरी की कर रहे हैं, तो एक शुरुआत भी जरूरी थी कि हमने कहाँ से शुरुआत करी है। वो हमारा एक्सपोजिंग मैटर था, जो हमने प्रॉपरली वहां जाके प्रॉपर बताया लोगों को। लेकिन कई लोगों ने वो कम्युनिकेशन वाली बात को फेक समझ लिया, और लोगों को लगा कि हम भूत दिखा रहे हैं। कई बार ऐसे कमेंट भी बीच में आए थे, लेकिन हम ही थे जिसने एक्चुअल में दिखाया कि वहाँ कुछ नहीं है। हम लोग मिथ बस्टर है एक्चुअली, हम भूत नहीं दिखाते, हम मिथ हम्म, बस्टर है। हम ये करते थे कि भाई भूत का यहाँ कुछ नहीं, क्योंकि हम मानते हाँ, नहीं थे वो चीजें। हम्म, लेकिन उसके एक बात तो, हम्म, मैंने कहा कि हम मिथ बस्टर थे, और हमने कई जगह जाके चीजों को एक्सपोज किया कि भाई यहाँ पे भूत कुछ नहीं है, आप हम्म, लोग आओ आराम से। हम्म, लेकिन अब जब हम वो एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहे हैं, ये हम्म। घोर इमरेज हो गया, ये सब, तो आज की डेट में आपको क्या लगता है कि भूत नाम की कोई चीज होती है आज की डेट में? क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा हो चुका है अब आपको। देखो, अब मुझे अगर मैं ये कहूँ
कि भूत नहीं होते तो मेरे ख्याल से शायद गलत होगा। अच्छा। भूत होते हैं, नाम अलग-अलग दिए हुए हैं, लेकिन हाँ, जो लोग भूत मानते हैं, अगर मैं कहता हूँ भूत होते हैं, तो कई लोगों के दिमाग में शब्द आ जाएगा कि एक सफ़ेद साड़ी, हाँ, एक सबको काली साड़ी, एक लाल साड़ी वाली, ठीक है? सरकटा। एक सरकटा, हुँ, एक लंबे-लंबे नाखून, मतलब भूत के नाम से लोग फिर ये बोलेंगे कि मैंने अगर कह दी, अगर मैं देखो ऐसी स्टेटमेंट दे देता हूँ कि भूत होते हैं, तो फिर लोगों के लिए कहानी बन जाती है, सफ़ेद साड़ी वाली भी होती है, गाड़ी के साथ-साथ भागती भी है, हुँ, ठीक है? सरकटा घूमता है। लंबे बालों वाली भी होती है, सरकटा भी होता है, लंबे नाखूनों वाले भी होते हैं, उल्टे पाँव वाले भी होते हैं, बीड़ी माँगने वाले भी होते हैं, हाँ। लिफ्ट माँगने वाले भी होते हैं, और कौन से होते हैं? लाल आँखें दिखाते हैं लोग। लाल आँखें दिखाने वाले भी वो सब तो होते हैं। कॉमेडी है भाई, देखो, ये नहीं होते। हुँ, स्पिरिट्स, अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं, स्पिरिट्स एक्सिस्ट एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पिरिट्स। अगर हम अपने धर्मों की बात करते हैं, तो आत्मा कई प्रकार से विचरण कर रही है इस योनि में। जो ये हमारी मनुष्य योनि है, हुँ। इसके इर्द-गिर्द जो है आत्मा के अलग-अलग टाइप हैं। पानी में टॉर्च दिखाओ ज़रा, वेव बनी, जल्दी चलो, लंबा वाला करो, वेव बनी उस पानी में। देखो हिल रहा है ना पानी, देख लो। हुँ, होगा कुछ, मेंढक भी हो सकता है ऐसे। मेंढक भी होगा, हुँ, मछली भी होगी, बड़ी मछलियाँ भी हैं इसमें, अच्छा, छोटी नहीं है, बड़ी मछलियाँ भी हैं, मगरमच्छ तो नहीं ना भाई? मगरमच्छ नहीं है, मज़ाक कर रहा था मैं। तो स्पिरिट होती हैं, अब आत्माओं की बात करते हैं, तो प्रेत योनि होती हुँ, है ना? अब ज़्यादा नॉलेज की बात नहीं करूँगा, भाई मैं जिस चीज़ के बारे में जितनी नॉलेज रखता हूँ, उतना ही बोलूँगा, कि कहीं कोई कंट्रोवर्सी हो जाए दिमाग में लोगों के, आपने लोग। कहा कि सफ़ेद साड़ी नहीं होती, हुँ, लंबे नाखून, ये सब जो आपने जो डिस्क्राइब किया वो नहीं होते। हार्ड बॉडी। क्या? तुम्हारे पीछे से कोई बोला है? देखो फिर टॉर्च जलाओ भाई। ये कैसे हो गया यहाँ पे यार? यहाँ से आवाज़ आई है यहाँ तो प्रॉपर, पूरा झील ही है। यहाँ बाउंड्री से आवाज़ आई है कहीं, किसी ने जैसे आवाज़ लगाई हो। कोई नहीं है, मतलब झील की भी अपने रहस्य हैं क्या? ये कौन है? अरे! ये क्या है? ये क्या है? ये तो कुछ खड़ा है भाई। भाई क्या है, वाक़ई खड़ा है कोई? ये कुछ खड़ा है क्या सही में? देख तो चंदू। हैं? ना, नहीं, नहीं खड़ा है, अभी भी स्टिल खड़ा। कोई बोर्ड है, बोर्ड है या आयरन का ग्रिल है? ग्रिल है आयरन की शायद। आयरन की ग्रिल है। ऊपर इतनी ऊपर कैसे होगी फिर? देखो ना, वहाँ पे ऊपर को देखो। है, ग्रिल है। नहीं यार, कोई खड़ा नहीं है। पाँव इतने चमकते थोड़ी हैं। देखो हाथ हिला भाई। वो क्या दिख रहा है? कोई है क्या? लेकिन ये अपनी जगह से हिलेगा ना, फिर हिल क्यों नहीं रहा? ये सेटल्ड सेटल्ड है ना यहाँ पे? हाँ, नहीं भाई, ये बोर्ड बोर्ड होगा या कुछ ऐसे कुछ बोर्ड होगा। है, मुझे लग रहा है जो लोहे की ग्रिल लगी है वो है। लेकिन देख के डर लगा एकदम से यार। हाँ, उस ऐसा लग जो लोहे की ग्रिल वो है ना 2, हम्म, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई खड़ा है पैर कोई से। खड़ा है। ये क्या था? कहाँ की बात कर रहे थे हम? सफ़ेद साड़ी और ये सब। मैं हाँ। आपसे सवाल पूछने वाला था। हम्म, आपने कहा कि ये सब इस टाइप की चीज़ें नहीं होती हैं, नहीं होती सफ़ेद है। साड़ी, सरकटा। हम्म, आपने कॉन्जरिंग मूवी देखी है? हम्म, कोई बात नहीं, वो सुलग जाएगा, थोड़ी जल जाएगा। कॉन्जरिंग मूवी देखी है? हम्म, जो लेडी होती है वो एक कपड़ा फैला रही होती है, हम्म, ठीक है? और एकदम से कपड़ा उड़ता है, एक आकृति सी बनती है और कपड़ा उड़ के चला जाता है और फिर हम्म, वो खिड़की में जाके उसको कोई दिखाई देती है। हम्म। तो क्या इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं? हालाँकि वो एक मूवी है, लेकिन
जो हम लोग पहले मूवी देखते थे, आज की डेट में सब पॉसिबल हैं, जो इक्विपमेंट जो होते हैं। ये तो हमको पता है कि हमारे माइंड में सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा हम्म, पावरफुल होता है हम्म, ना? हम्म, तो सफ़ेद मैं ये झुठला नहीं रहा हूँ किसी का हम्म, कि आपने सफ़ेद साड़ी नहीं देखी। हम्म, ये सबकॉन्शियस माइंड हमारे अंदर जब हमारे ऑरा हम्म, जब हमारा ऑरा किसी ऐसी लोकेशन में जाता है जो हॉन्टेड है हम्म, और जहाँ पे हमने कहानी सुनी हो या नहीं सुनी हो मान लो, हम्म, लेकिन माइंड का परसेप्शन तो हम बचपन से ये भरा गया है ना? हम्म, कहानियों से, हर चीज़ से। स्पिरिट की कोई हार्ड बॉडी ऑब्जेक्ट नहीं है। हम्म, स्पिरिट पहली बात तो कोई हार्ड बॉडी ऑब्जेक्ट नहीं है। हम्म, अब ये सबकॉन्शियस माइंड का हमारा परसेप्शन है हम्म, कि जैसा हम सोचेंगे हम्म, वैसा बन जाएगा। हम्म, फॉर एग्जाम्पल एक पेड़ कभी-कभी आकार ले लेता है हाँ, और कभी-कभी हमें कुछ ऐसे झाड़ी-झूड़ी भी मतलब इंसान दिख जाते हैं। हम्म, कभी-कभार हमें चलती हुई चीज़ें भी दिखती हैं, ऐसी बात हाँ, नहीं है ना? हम्म, तो स्पिरिट वहाँ पे है, हम्म, आत्मा वहाँ पे है। वो प्रेत भी हो सकती है, हम्म, भूत भी हो सकती है, किस योनि में हमें नहीं पता। उसको कितना टाइम हो गया, पावरफुल है या नहीं है, वो सब हमें नहीं पता है। लेकिन हाँ, माइंड का हमारा जो परसेप्शन है, वो इमेजेस क्रिएट कर सकता है अच्छा, और हमें जैसे कि मान लीजिए मल्टी पर्सनैलिटी में क्या करता है इंसान अपने लिए एक इंसान क्रिएट कर लेता है ना? हम्म, जिससे बात करता है वो। हाँ, तो जब सामने एक प्रॉपर स्पिरिट है, जिसकी एक एनर्जी की फॉर्म है, तो वो एक इंसान क्यों नहीं बन सकता हमारे लिए? हम्म, बन सकता है ना? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। बस वही चीज़ें होती हैं। एक्चुअल में स्पिरिट के पास में खुद की कोई हार्ड बॉडी है ही नहीं। हम्म, जिसके पास हार्ड बॉडी नहीं है तो वो कैसे कैसे बाल, साड़ी कहाँ से लाएगी? हम्म, ये हमारा माइंड का परसेप्शन है जो इन चीज़ों को बनाता है। अब इसमें सबसे बड़ा हेल्पर है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो आप क्या ये मानते हो या मान सकते हो कि जब आप कोई मर गया, हुँ, मरने से मतलब जीते जी वो नुकसान नहीं पहुंचा पाए, तो मरने के बाद वो क्या ही नुकसान पहुंचाएगा? हुँ। तो क्या ये आप मानते हो ये बात? अब इसमें भी कंट्रोवर्सी ये आती है कि वो किस योनि में है? हम्म, प्रेत है, क्या बना वो? हम्म, रुका, मृत्यु कैसे हुई? हमारे धर्मों की बात करते हैं, हमारे धर्म कई प्रकार से इसको एक्सप्लेन करते हैं। हम्म, हर उसके एक सेशन को एक फेज़ को सॉरी हम्म, सेशन कह रहा हूँ, एक फेज़ को एक्सप्लेन करते हैं हमारे धर्म। हम्म, और अगर हम साइंटिफिक बात करते हैं, तो एक स्पिरिट जब मर जाती है, उसकी पास जब हार्ड बॉडी नहीं रह जाती है, तो वो कुछ टाइम यहाँ सर्वाइव करती है, इस रियल्म में सर्वाइव करने की कोशिश करती है और कहीं न कहीं ट्रांसफ़ॉर्म होती है किसी और रियल्म में, किसी और डायमेंशन में वो एग्ज़िस्ट करती है फिर। जैसे हम एक जिन्न बोलते हैं, हम्म, तो जिन्न कोई आत्मा नहीं है, जिन्न कोई प्रेत नहीं है, हम्म। जिन्न एक प्रजाति है, जिन लेकिन एक अलग टाइप है वो। वो अलग टाइप है। इस्लामिक रिलीजन में जिन का वजूद होता है। हिंदू धर्म या ऐसा क्रिश्चियनिटी स्पेसिफिक तौर पे कहा गया है। सबके टाइप होते हैं। हुँ, जैसे क्रिश्चियनिटी में जिन का कोई वजूद नहीं है, हुँ, या पता नहीं, शायद मेरे ख्याल है, गलत क्रिश्चियनिटी में है। शायद लेकिन है। जिन केवल इस्लामिक रिलीजन में ही वजूद रखते नहीं, हैं। नहीं, वो एक एंटिटी है हम्म, जो कि किसी और डायमेंशन की है, हम्म। उसको प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया है उसमें कि जिन के तौर पे। वो ये कहते हैं कि जिन ना पैदा होता है ना मरता है। हाँ, जिन जैसे जिन स्टार्टिंग से जिन इज़ मेड ऑफ फायर कहते हैं, है ना? जिन स्टार्टिंग से ही इस पृथ्वी पर है, इस हुँ, संसार में है, ब्रह्मांड में है। लेकिन एक उसका डायमेंशन अलग है, हम्म, वो एक प्रजाति है, हाँ, वो प्रजाति है। जो किसी डायमेंशन में जी रही है। हम्म, तो वो मेरे ख्याल से हमारे से एडवांस डायमेंशन है, हम्म, जिसकी वजह से हमारे डायमेंशन में जब हमें वो चीज़ दिखती है, तो वो पावरफुल दिखती है। हम्म, अब वो क्या करती है, क्या पावर्स हैं, देखो अब कहानियाँ कितनी सारी मौजूद हैं, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहते हाँ, लेकिन वो एक प्रॉपर प्रजाति है, अच्छा, जो कि एक अलग डायमेंशन की प्रजाति है, हम्म, जिसका एग्ज़िस्टेंस इस्लामिक में बताया गया है। इसके अलावा कई जगहों पे और किसी नाम मैं चलो, मैं तुमको प्रॉपर एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। इस्लाम में जैसे जिन बोलते हैं ना, हम्म, प्रजाति, हम्म, तो ऐसे ही हमारे अगर हम बात करते हैं हमारे पहाड़ियों में, हम्म, बेताल, हाँ, मसान, हम्म, क्या है ये? अगर तुम सिमिलैरिटी अगर करने की कोशिश करोगे ना, तो ऑलमोस्ट ये सेम ही है। हम्म। अगर कहो तो बेताल 7 भी एक टाइप ऑफ जिन ही हुआ अगर। 7-8 फीट, 10 फीट इनकी हाइट। अब हम्म, हम लखनऊ गए थे, क्या बोला 10 फीट का आदमी हाँ, आया, हम्म, उसने ये बनाया, ये सब कुछ चीज़ें बनाई। हम्म, उनके पास पावर्स इस डायमेंशन में ज़्यादा पावर्स हैं क्योंकि वो एक एडवांस डायमेंशन से एग्ज़िस्ट करते हैं। हम्म, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 डायमेंशनल में चल रही है चींटी,
थ्री डायमेंशनल में हम हमारी आंखें थ्री डायमेंशनल देख रही हैं और हम चींटी के लिए बहुत बड़े पावरफुल हैं, हम तो उसके लिए भूत है। उसके लिए तो लाइन खींच दी तो वो दीवार बन गई, हमारे लिए दीवार नहीं है लाइन खींचना। तो ऐसे ही जब स्पेसिफिकली हमसे कोई एडवांस डायमेंशन होगा तो वो यहाँ पावरफुल दिखेगा हमको। तो वो एक ऐसी एंटिटी है जो किसी और डायमेंशन में रह रही है। अच्छा। हाँ, तो उसमें हम अगर हिंदू धर्म में अगर बात करते हैं तो उसमें स्पेसिफिकली बेताल मशान हम कह सकते हैं, हमने नाम दिए तो हुए हैं। बाड़ों में ही होता है। इनको हम पूछते भी हैं, है ना, इनको हम चढ़ावा भी देते हैं अच्छा। अपनी पहली फसल का, शुभ काम का, किसी भी चीज का। मतलब ये कैसे हुआ ये यार, ये तो 100 एक्टिविटी हो गई। नहीं तो हो सकता है कि उसकी बैटरी जा रही हो। पावर बैंक लगा हुआ है। और तो कुछ टेक्निकल हो सकता है, मुझे नहीं लग रहा कि आप, क्योंकि मुझे अभी तक यहाँ पे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। नहीं, ये है अच्छा। पावर बैंक से चार्ज हो रही चीज। एक बार फिर से वो लोग देखो जरा जो दिख रहा था मेरे बैक साइड में, आज भी वो ऐसी है। हाँ। खड़ा रहना, हाँ भाई, ठीक है, देखते रहना, हाँ आसपास, बता देना कुछ हो तो। दिखने में ऐसा लग, देखो इसी को लोग यही कंफ्यूज होते हैं। देखो यही, अब ऐसा दिखने में लग रहा है कि 2 पैर हैं। ऐसा मैंने देख लिया, अब यही मुझे भूत बन जाएगा और वो मैं यहाँ से भाग जाऊं तो मेरी कहानियों में भूत बन गया 2 ना। पैर है और खड़ा है, सर पे टोपी लगी है, ऐसा अगर लग रहा यहाँ है। से मैं भाग जाऊं तो कहानी बन गई ना भूत की। हाँ। तो यही है भाई, ये सब चीजें हैं। अब बात कर लेते हैं हम एक्सपीरियंसेस की अपने, है ना। काफी हमने एक्सप्लेन किया। देखो ऐसे ही पॉडकास्ट, नॉलेजेबल पॉडकास्ट तब बनते हैं जब दो लोग ऐसे बैठते हैं जिन्होंने रियल में अपनी लाइफ टाइम में इन सब चीजों को एक्सपीरियंस किया हो। कुछ फेस किया हुआ है कुछ। जैसे अभी एक्सपीरियंस तुम्हारी बात कर लेते हैं, एक बड़ा अच्छा पॉडकास्ट चलेगा हमारा। एक एक्सपीरियंस तुम्हारी बात कर लेते हैं। तुम मेरे ख्याल से गुवाहाटी से आ रहे थे गाड़ी में। बताओ। भाई गुवाहाटी से आ रहा था हाँ। और बहुत टाइम भी नहीं, रात के 10 बजे का टाइम। मैंने खाना खाया एक जगह, और वो मतलब जगह ऐसी थी कि मतलब क्या बोलेंगे उसको, एक तरफ से आने की रोड अलग है और जाने की रोड अलग है। टू वे बोलेंगे ना, हाँ थोड़ा सा वर्ड भूल रहा हूँ। तो जो जाने का था वो सड़क काफी ऊंचाई पे थी, वहां से ट्रक जा रहे थे। और मैं भी, ये कहते हैं ना कि भूत का नाम लो तो माइंड आपसे खेलने लगता है, आपको हर जगह भूत दिखेगा। तो उस दिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। मैंने पिटबुल के गाने चलाए अपनी कार में, अपनी कार से नॉर्थ ईस्ट की यात्रा पे गया हुआ था, तो वापस लौट रहा था। अकेले गए थे मेरे को छोड़ के? हाँ अकेले गया। मेरे को नहीं लेके गए थे। हाँ धोखेबाज इंसान है। ऐसा हुआ था। मैंने एक ढाबे पे खाना खाया, पिटबुल के गाना चलाया, रास्ते में पिटबुल के ही गाने सुनता आ रहा था। तो उस समय जो गाना चल रहा था वो था रेन ओवर मी, ठीक है। और मेरे आगे, और आराम से स्पीड चल रहा था 30-35, मतलब खाना खाया, थोड़ा वॉल्यूम किया, थोड़ा सा स्पीड ली, 25, 30, 35, 40, 50, इससे ज़्यादा स्पीड मेरी नहीं रही होगी क्योंकि कार में स्पीड का उतना अंदाजा नहीं आता है। थोड़ा सा आगे गया, 1-2 किलोमीटर आगे, एक आदमी साइकिल चला रहा था और उसके पीछे कैरियर पे एक औरत बैठी हुई थी। भाई मैंने उनको हॉर्न दिया क्योंकि वो 20 सड़क में चल रहे थे, मैंने हॉर्न दिया और वो गायब हो गया। अबे ऐसा क्यों हो रहा है भाई? जैसे ही मैं बोला गायब हो गया, ऐसे फिर हो गया। यार ये नहीं हो सकता यार। पावर बैंक चार्जिंग चार्जिंग हो रही पावर बैंक से? ये प्रॉपर लगा है प्रॉपर? यार ये गजब हो गया यार। लाइट कम ही रखना। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? हम्म 20 सड़क वो चल रहे थे, हम्म मैंने जैसे ही उनको हॉर्न दिया तो तीनों चीजें गायब हो गई, मतलब हम्म। आदमी, औरत और वो साइकिल। हैं? हम्म, क्या कह रहे हो? हाँ जैसे ही हॉर्न दिया वो तीनों चीजें गायब हो गई। ये आवाज कैसी है? जैसे ब्रेक कार, हाँ, अरे वो कोई पंछी टाइप का उड़ता हो चिड़िया गया है। होगा, वो कीड़े उसमें। मौसम ठंडा हो गया भाई। हाँ उड़ा क्या, चिड़िया भी शिकार करती है ना। ऐसा ही कुछ था, मैंने देखा मैंने। हाँ हाँ। हाँ
उल्लू हो सकता है, उल्लू हो चमगादड़ भाई तो रात। मौसम चिल्ड हो गया, हम्म, है ना? ठंड पड़ी। ये ऐसी आवाज क्यों आ रही है? चिड़िया है वो। चलिए। फिर मैंने जैसे ही उनको हॉर्न दिया, वो आदमी, औरत और साइकिल तीनों चीजें गायब हो गई। मैं तुम्हारी गाड़ी के आगे एक साइकिल में हम्म, एक आदमी और एक औरत जा रहे थे, हाँ। इसमें लेडीज लेडीज पीछे बैठी थी। लेडी पीछे बैठी थी, जैसे गांव का जो माहौल हाँ होता है। हाँ हाँ। आदमी साइकिल चला रहा है, गांव का आदमी, लेडी पीछे, एक मतलब क्रॉस लेग में नहीं, एक हाँ तरफ पैर करके जैसे बैठते हैं, हाँ ऐसे बैठी हुई थी। मैंने हॉर्न दिया और तीनों चीजें गायब। अब मैं कहूँ यार, मैं भूत की बातें भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में भूत दूर दूर तक नहीं है, हाँ क्योंकि मैं तो मस्त अपनी यात्रा करके आ रहा हूँ, हाँ पिटबुल के गाने सुन रहा हूँ, रेन ओवर मी। ये क्या हुआ मेरे साथ? उसी समय मैंने तुमको लोकेशन भेजी, हमने कहा भैया कोई तुम्हारा सब्सक्राइबर हो तो तेरा देखो, पता हाँ। करो कि इस लोकेशन में ऐसा कुछ है क्या। तुमको कॉल तुम्हारा भी किया। फोन हाँ, आया था मैंने कॉल कि भी किया भाई अपने। अभी मेरे साथ में ऐसा मेरे हुआ साथ है। ऐसा हुआ, अपने हाँ। मैंने कहा, तुमको लोकेशन भी भेज रहा हूँ भाई, चेक करना और करवाना। ऐसा ही हादसा, एक हादसा मेरे साथ में हुआ था। थ्री क्या चर्च क्या था गोवा में, थ्री किंग चर्च। थ्री किंग चर्च, वो चीज तुमने भी देखी थी मेरे ख्याल से। थ्री या किंग चर्च में हम गए थे। मैं चला रहा था स्कूटी, बाइक कोई बाइक और थी। चर्च रहा होगा। थ्री किंग्स चर्च गए थे हम हाँ, रात थ्री को। किंग चर्च हम गए थे, तुमने कहा कि वहाँ पे शूट करना मना था। हाँ। और तुम उसमें लिखा था वहां पे यहाँ पे हम एक तेंदुआ भी हो जानवर ऐसे सकता है। कूद के गया था। हाँ, लेपर्ड भी हो सकता है, तुमने कहा लेपर्ड हो सकता है क्या भाई, वो उसमें लिखा था लेपर्ड हो सकता है, कृपया दूर उसी रहें। टाइम एक जानवर कूद के भी गया था। हाँ, तो हम फिर हमने कुछ शूट नहीं किया, हम गेट से ही शूट वापस हो गए थे। हम वापिस हो गए थे। फिर जब रास्ते में जब मैं बाइक चला रहा था, हम्म, मेरे सामने से कुत्ता रोड पे आया, हम्म, है ना? हम्म, याद होगा तुमको, मैं हाँ तुमको हाँ बोला व्हाइट कलर का कुत्ता है प्रॉपर। हाँ। दो कुत्ते देखे थे मैंने, शायद एक कुत्ता देखा था, मुझे याद ध्यान नहीं है। हम्म, और वो मतलब ऐसे कुछ भी नहीं, मतलब 50 मीटर पे देखा था मैंने। हम्म। और जैसे ही मैंने बाइक वहां पहुंचाई वो गायब। तुमको मैंने बोला था, याद हाँ, करो। बोला था तुमने। उसके बाद फिर मैंने, मेरे ख्याल से मैंने एक आदमी भी देखा था मेरे ख्याल से, हम्म, जो आदमी गायब हो गया था। हम्म, रोड पे वो चल रहा था प्रॉपरली। ऐसा आदमी था या कुत्ता था, कुत्ता तो देखा था, इतना याद है। हम्म, आदमी का हुआ नहीं हुआ वो ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक हादसा मेरे साथ में हुआ था कि मैंने प्रॉपर, इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैंने प्रॉपर हार्ड, प्रॉपर देखा कि ये कुत्ता प्रॉपर है। हम्म। वो गायब हो गया, व्हाइट कलर का। ये हुआ था मेरे साथ में, और तुमको मैंने बताया भी था उसके, हाँ हाँ, जब हम पता वहां है। बैठे थे खाने के लिए कुछ। हम्म। और उसके बाद फिर हम चले गए थे वहां पे, गए थे उसे, कौन सी लोकेशन थी वो, बड़ा सा दरवाजा गेट। जो गेट ही गेट था, अंदर कुछ नहीं था ना। हाँ। सांप सांप दिखा था वहां पे। सांप दिखा था। वो पता नहीं सांप था, कोबरा था, क्या था वो, आज तक समझ में उसका नहीं आया। नाम बहुत बड़ा है। वो कभी पोर्चुगीज के समय का ही था, हाँ। लेकिन उसका नाम बहुत बहुत बड़ा नाम है, उसका नाम याद नहीं। इतना बड़ा भयंकर सांप, हमने जब वहां गेट पे एंट्री मारी, इतनी बड़ी सांप की कैचुली थी। वहां पे एक कुआं भी था, हम्म, और उसमें एक्टिविटी हुई थी हमारी। कुएं में एक्टिविटी हुई थी। हाँ। और वो सांप की कैचुली हमें बहुत बड़ी मिली थी गेट पे ही। बहुत बड़ी मिली थी। उसके बाद जब हम वहां इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो एक बहुत बड़ा सांप है, फुंकारता हुआ, बहुत बड़ा सांप था वो। ऐसा लगा हमारी तरफ बढ़ रहा है, वो हमारी तरफ को आ रहा था मेरे ख्याल से। हाँ हाँ। उसको मैंने हल्की झलक देखी थी बस, परछाई टाइप की उसकी, कि हमारी तरफ बढ़ रहा है एक सांप टाइप का स्ट्रक्चर। तभी हम वहां से भाग लिए थे। फिर हम वहां रुके नहीं है, वहां फिर नहीं है ना? रुके। सबसे तगड़ा एक्सपीरियंस वो था। उस दिन का। हाँ, उस दिन का। और एक वो जो कंफ्यूजन मेरे को हुई थी, वो कुत्ते वाली। कुत्ते वाली, और वो क्लियर थी कि भाई मैंने कुत्ता प्रॉपर देखा। वो आज तक समझ में नहीं आया क्या था। कुत्ता था क्या था? अलग ही लेवल का था। तो भाई, ये एक पॉडकास्ट जो था हमारा, जो कि नॉलेज से भरा हुआ पॉडकास्ट था, हाँ। ज्ञान की बातें। ज्ञान की बातें और एक्चुअल में रियल बातें जो हमने एक्सपीरियंस करी हैं। अब तक का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, तुम्हारे भी कुछ सवाल थे, तो वो भी कई चीज़ें हुई हैं। तो ये थी भाई चीज़ें, और इस तरह के पॉडकास्ट भी मतलब हम लाएंगे, एक्सपीरियंसेस लाएंगे। और हो सकता है अभी हम कुछ खाना वाना खाने के बाद में कुछ एक्सपीरियंस और शूट करें, या कुछ इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और ऐसे पॉडकास्टों के लिए आप बस कमेंट कर दो, जरूर बनता है भाई, सब्सक्राइब करो। मेंबरशिप ले लो, और साथ में सपोर्ट करो चैनल को, ताकि कृष्णा भाई इस तरह से आते रहें, हम इनको बुलाते रहें। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।